हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट करेंगे। फैक्टराइज करना है। एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x+20 ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 3 आएंगे। यानी इसके जो फैक्टर जब हम निकालेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो 3 फैक्टर आएंगे। ठीक, तो कंडीशन आप लोग समझते हैं कि ये जो लास्ट वाला नंबर होता है, इसके हम लोग जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे ये मैंने पहले ही यहाँ पे लिख लिया है। ये है फैक्टर्स ऑफ 20। ये सारा है 1 -1 2 -2। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चंस में बताया था कि 99% केसेस में जो होता है 1 और -1 से बात बन जाती है। आगे बात अगर नहीं बनती है -1 से तो फिर आगे जाना पड़ता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, 99% केसेस में 1 और -1 से बात बन जाती है। ठीक है, हमारा सवाल ये जो इसका फैक्टर है, इसका जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे 0 आ जाता है। ठीक, तो एक फैक्टर तो जो हम लोग है वो हिट एंड ट्राई मेथड से यहाँ पे निकालेंगे, और बाकी के 2 फैक्टर जो है वो हम लोग, जो इसका 0 आएगा तो 0 से जो फैक्टर बनेगा उससे हम लोग इसमें डिवाइड देके बाकी के 2 फैक्टर निकालेंगे। कैसे? तो ये जो 20 है, इनका जो सारा फैक्टर है, तो इसमें हम रखते हैं -1। ठीक, अगर हम +1 रखेंगे तो इसमें देखिए प्लस 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 है, अगर प्लस रखेंगे तो ये तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं -1 रख रहा हूँ, ताकि कुछ कट के कैंसिल होके हो सकता है कि 0 आ जाए। अगर नहीं आता है तो फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो मैं -1 यहाँ पे रखता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल इन -1। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ मैं -1 फिल करूँगा। ये x क्यूब है तो -1 का क्यूब प्लस 13 x की जगह पे -1 का स्क्वायर, और ये प्लस 32, और ये x की जगह पे -1, और ये प्लस आपका 20। ठीक, ये आपका आ जाएगा। -1 का क्यूब करेंगे तो आपका हो जाएगा -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और 1 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +13, और प्लस से माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और 32 से 1 में करेंगे तो हो जाएगा 32, और ये प्लस का आपका 20। जो प्लस वाला होता है उसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो 20 और 13 को ऐड करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 33, और -32 को -1 से ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -33। 33 में से 33 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। यहाँ आ गया है 0, यानी कि ये जो -1 है, इट मीन्स जो ये 0 आया है, ये जो -1 है इस गिवन पॉलिनोमियल्स का, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का 0 है। -1 जो है इस गिवन पॉलिनोमियल्स का 0 है। तो जब ये 0 है -1, तो यहाँ हम लिखेंगे हियर -1 इज 0। ठीक, तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा x+1। ठीक, जब ये -1 0 है तो इसका फैक्टर x+1 हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम में आप लोग पढ़े होंगे, पिछले भी क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ये कैसे होता है। तो -1 जब 0 है तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा x+1 हो जाएगा। तो इसे हम लिख देंगे x+1 इज अ फैक्टर। ठीक, एक फैक्टर तो हमारा यहाँ आ गया। ठीक, एक फैक्टर हमें मिल गया, और आगे अब 2 फैक्टर कैसे आएंगे कि ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है इससे हम इसमें देंगे डिवाइड, और वहाँ से हमें 2 फैक्टर मिल जाएंगे। ठीक, हम लोगों ने यहाँ -1 रखा इस गिवन पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल की जगह पे, तो हमारा जो है 0 आ गया, और इस 0 से हमें एक फैक्टर बन गया x+1, और इस फैक्टर से हम इसमें देंगे डिवाइड, और वहाँ से हम 2 फैक्टर निकालेंगे। इसे मैं यहाँ पे ऐसे लाइन कर देता हूँ। इसमें हम देंगे डिवाइड x+1 से। ये हमारा हो जाएगा
एक्स का क्यूब प्लस 13x² और प्लस 32x और ये प्लस आपका 20। डिवाइड देना है हमें x+1 से। ये थोड़ा छोटा हो गया है, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। x+1 से डिवाइड देना है, ठीक। यहाँ हमें x+1 से डिवाइड देना है, ठीक। x+1 से हमें इसमें डिवाइड देना है। तो इसमें कंडीशन क्या होती है आप लोग जानते भी होंगे। यहाँ मैं रफ कार करके दिखाऊंगा आप लोगों को, ताकि अच्छे से हम लोग समझ सके इसको। तो ये जो टर्म्स होती है, एक एक टर्म को हम लोगों को कैंसिल करके चलना होता है, ठीक। तो यहाँ x³ है, तो x³ को हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे। ये जो है हमारा है x+1 टेबल यानी कि डिवाइजर, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ x³ आ जाए। x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² में x से करेंगे तो x³ हो जाएगा, और x² से +1 में करेंगे तो प्लस का x² हो जाएगा। तो यहाँ x² हो जाएगा और यहाँ x³ और ये प्लस का x², ठीक। इसके सामने इसमें क्या करना होता है कि यहाँ जो साइन होता है प्लस या माइनस का, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाता। यहाँ भी प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। अब इसका हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो प्लस का x³ और माइनस x³ कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 13x² और माइनस का x², इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 12x²। 13x² में से x² चला जाएगा तो 12x², बाकी आप वैसे ही कॉपी कर लेंगे। 32x और प्लस 20। आगे करते हैं। अब यहाँ आया है हमारा 12x², इसे हमें इस टर्म को कैंसिल करना है। तो हमारा जो टेबल है वो x+1 है, और यहाँ हमारा 12x कैसे आएगा 12x²। जब हम इसे 12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² हो जाएगा, और 12x से +1 में करेंगे तो 12x हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 12x। तो 12x से x में किया हमने तो 12x² आया, और ये प्लस 12x से 1 में किया तो 12x आया। यहाँ हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। प्लस का 12x² माइनस का 12x² कैंसिल हो जाएगा। 32x में से माइनस ये 12x आपका माइनस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा ये पहले x हो जाएगा, और 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 गया आपका 2, तो 20x और ये प्लस आपका 20, ठीक है। तो अब हमें 20x को कैंसिल करना है। x+1 यहाँ हमें लाना है 20x, यहाँ हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 × x 20x हो जाएगा, और 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 20। 20 में x से किया तो हमने 20x आया, और 20 में 1 से किया तो आपका आया 20। प्लस है तो माइनस है, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। प्लस का 20x माइनस का 20x कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस का 20 और माइनस का 20 कैंसिल, इसका रिमाइंडर आ गया 0, ठीक। तो ये जो x+1 है, ठीक, इसका रिमाइंडर आया है, यानी ये दिए गए पॉलिनोमियल पे जब हम लोगों ने x+1 से डिवाइड दिया तो इसका जो रिमाइंडर आया वो 0 आया, और 0 आना ही चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो कहीं ना कहीं सवाल आपका गलत है। इसका 0 आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल्स है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका ये फैक्टर है x+1, और इसी में हम लोगों ने इससे डिवाइड दिया है, तो जाहिर सी बात है कि 0 आना बिल्कुल कंपलसरी है, ठीक। 0 नहीं आता है तो क्वेश्चन आपका गलत है, ठीक। अब हमें यहाँ पे मिला है x² + 12x और +20। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे 2 फैक्टर। वो कैसे, देखिए यहाँ हम लिखते हैं इसे x² और प्लस 12x और ये +20, ठीक।
ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या होता है कि बीच वाला जो टर्म होता है, इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करके हम दो भागों में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसमें से कॉमन लेके दो फैक्टर निकाल लिया जाता है। स्टेप क्या होता है कि ये जो पहला वाला नंबर होता है, जो लास्ट वाला नंबर होता है, इसमें कोई चेंजेस देखने को आपको नहीं मिलते हैं। ये जैसे होते हैं वैसे ही हम लिख देते हैं। और उसके बाद लास्ट वाले नंबर से फर्स्ट वाले नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हमारा 20 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, ठीक। तो 20 से हम 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 1 इंटू 20 आपका हो जाएगा यहाँ 20। और इस 20 का हम लोग निकालेंगे फैक्टर। 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, और 5 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब इसमें से हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका कि मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाए ये 20, ठीक। और जिनका कि ऐड करके हमारा आ जाए 12, ठीक। इसमें से दो हमें ऐसे नंबर चाहिए। तो हम ये नंबर ले लेते हैं, 5 2 जा 10 और ये 2। तो इन दोनों नंबर्स का यूज करके हम लोग 10 और 2 का यूज करके हम लोग 20 बना सकते हैं, और 10 और 2 का यूज करके हम लोग 12 भी बना सकते हैं। 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 20 आ जाएगा, और 10 प्लस 2 करेंगे तो ये हमारा 12 आ जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ कंडीशन हमारी पूरी तरीके से ठीक बैठ रही है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 10x और प्लस 2x करेंगे तो ये बीच वाली टर्म जो है हमारी हो जाएगी 12x, ठीक। इसके कोफिशिएंट को यहाँ पे रखा जाता है, ठीक। तो x का कोफिशिएंट 12 है, तो इसका कोफिशिएंट 12 है। तो हम लोगों ने इसको जब ब्रेक किया ये बीच वाले को, तो 10x और प्लस 12x में ये ब्रेक हुआ, और इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखेंगे, और वहाँ से हमें मिलेगा एक कॉमन, दो कॉमन नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसी को बोला जाता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ये हम लिख देंगे प्लस 10x और ये प्लस 2x। अब इसमें से हम निकालेंगे कॉमन, ये एक टर्म आ गई है और ये एक टर्म आ गई है। इन दोनों में कॉमन देखिए क्या है, इन दोनों में कॉमन आपको x और x दिखाई दे रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो मैंने x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ x दो बार है तो यहाँ एक x हो जाएगा, और ये प्लस 10x है तो x कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ बच जाएगा 10, और ये प्लस का 2, यहाँ ये प्लस है तो यहाँ है आपका 2x और प्लस 20। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा है 2, 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, तो यहाँ हो जाएगा 2, और इसमें हमारा कॉमन हो जाएगा 2 1 जा 2 ले लिया है तो यहाँ बच गया है x, और ये आपका हो जाएगा x प्लस 10, ठीक। यहाँ हमें दो कॉमन मिल गए, x प्लस 10 x प्लस 10, तो ये एक हमारा फैक्टर हो जाएगा x प्लस 10, ठीक। और हमारा ये एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस 2। यहाँ दो फैक्टर मिल गए हमें, और एक फैक्टर हम लोगों ने यहाँ पे पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, ठीक। तो हमें मिल गए 3 फैक्टर। तो इससे इसका जो आंसर है वो हम इसे यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हमारा हो जाएगा इसका आंसर ये पहला वाला x प्लस 1, ये दूसरा वाला x प्लस 10, और ये तीसरा वाला x